काली हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे नवलगढ़ में एक पुरानी हवेली थी, काली हवेली। कहा जाता था कि इस हवेली से हर अमावस्या की रात अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि वहां कोई छाया रहती है जो किसी को भी अपने भीतर खींच लेती है। गांव के बच्चे तक उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अर्णव, शहर से आया एक पत्रकार, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। वह इस हवेली का सच जानने के लिए नवलगढ़ पहुंचा। अर्णव ने गांव वालों से बात की। सबने कहा, बाबूजी, काली हवेली में मत जाइए, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच छुपा नहीं रहता और मैं वहीं जानने आया हूं। शाम होते होते वह अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर मोटी जंजीरें जंग लगी थीं, जैसे बरसों से कोई भीतर नहीं गया हो, लेकिन दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुल गया। उसने अंदर कदम रखा। चारों ओर धूल, टूटी हुई दीवारें और दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे। एक तस्वीर में एक औरत थी, लाल साड़ी में, बड़ी बड़ी आंखों के साथ, जैसे वह अर्णव को घूर रही हो। अचानक हवेली में ठंडी हवा चली। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च झिलमिलाने लगी। कहीं से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहां? अर्णव ने पुकारा, कौन है? सामने आओ। जवाब में फिर वही सिसकियां गूंज उठी। वह आवाज उसे हवेली के पिछले हिस्से की ओर ले गई, जहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच जमीन में एक लोहे का संदूक रखा था। उस पर लिखा था, मत खोलो वरना शाप जाग जाएगा। अर्णव ने कैमरा चालू किया और संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और टॉर्च बुझ गई। सिर्फ आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे जगा दिया। अंधेरे में अर्णव को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। वहीं लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून से लाल। वह बोली, तुम क्यों आए हो यहां? 100 साल पहले मुझे इसी हवेली में जिंदा जलाया गया था। अब हर अमावस्या मैं किसी को बुलाती हूं ताकि मेरी पीड़ा खत्म हो सके। अर्णव ने डरते हुए पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? वह बोली, मेरी हड्डियां हवेली के नीचे दबाई गई हैं, उन्हें जलाकर गंगा में बहा दो। सुबह होते होते अर्णव ने हवेली के नीचे खुदाई की। उसे वहां एक खोपड़ी और टूटी हुई चूड़ियां मिली। उसने सबको गंगा में बहा दिया। उस रात हवेली से पहली बार कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने कहा, सदियों बाद आज हवेली शांत है। लेकिन जब अर्णव अपने होटल पहुंचा तो देखा उसके कैमरे में आखिरी वीडियो चल रहा था। वहां वही लाल साड़ी वाली औरत मुस्कुराती हुई बोली, धन्यवाद, पर अब तुम्हारी बारी है। अंत, या शायद नहीं।